नमस्ते सभी को। आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर आरपीएससी ने अपना एक नोट जारी किया है, प्रेस नोट, और उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि आप लोगों को क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं, आपको प्रवेश पत्र कब डाउनलोड होंगे, आपको परीक्षा सेंटर है वो कब बताया जाएगा, और आप लोगों को किस तरीके से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, और क्या क्या आपको परीक्षा हॉल में लेके जाना है, कितने समय पहले आप लोगों को वहां अपनी उपस्थिति देनी है। तो यहाँ पे प्रेस नोट की तरफ ले चलता हूं मैं आप लोगों को बिना किसी वक्त के। देखिए आप लोग यहाँ पे कि आप लोगों के आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा है, जिसका आयोजन 12 से और 18 जुलाई 2026 तक किया जा रहा है। आपको यहाँ पे एक तो समय जो है आपको दिया जाएगा, उस समय में 10 मिनट आपको अतिरिक्त दिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पांचवा जो गोला है, पांचवा विकल्प है और हमारे उत्तर पत्रिका में, वो आपको भरने के लिए एक तो 10 मिनट का आपको अतिरिक्त समय। दूसरा रहा आप लोगों के कि आपका कौन से जिले में आपको परीक्षा सेंटर होगा, इस बात को लेकर भी दुविधा में हम लोग। तो 7 दिन पहले आपको परीक्षा दिनांक से, जो दिनांक को आपकी परीक्षा है उस परीक्षा दिनांक से 7 दिन पूर्व आपको यहां पे एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर आप प्राप्त कर ले कि कहां किस तरीके से आपका किस जिले में सेंटर आएगा। रहा आपका प्रवेश पत्र, प्रवेश पत्र आप 3 दिवस पूर्व आयोग की वेबसाइट या एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यथाशीघ्र समय अंतर्गत प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर ले। यानी परीक्षा किस जिले में सेंटर आ रहा है आप लोगों का, वो 7 दिन पहले, और आप लोगों का प्रवेश पत्र पर आपको 3 दिन पहले। रहा आपको कितने समय पहले वहां उपस्थित होना है परीक्षा हॉल में, तो 60 मिनट पूर्व आप लोगों को वहां उपस्थित होना है। ये ध्यान रखें आप लोग, ताकि जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी कार्रवाई वो कर सके वहां पे परीक्षा सेंटर पे। एडमिट कार्ड है वो आपके लिंक पे जाकर आप लोग एप्लीकेशन नंबर और आपके डेट ऑफ बर्थ लगा के आप लोग इसे डाउनलोड करें। आपको पहचान पत्र, पहचान हेतु आप लोगों को एक तो नवीनतम मूल रंगीन आधार कार्ड लेकर उपस्थित हुए। यदि मूल आधार कार्ड और फोटो पुरानी है तो अस्पष्ट है, तो अन्य मूल फोटो पहचान पत्र यथा ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र जिसमें रंगीन और नवीनतम स्पष्ट फोटो हो लेकर परीक्षा केंद्र उपस्थित हुए। साथ ही प्रवेश पत्र पर भी नवीनतम स्पष्ट रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें। यह ध्यान रखें आप लोग। स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यह भी आप लोग ध्यान रखें। फिर आयोग ने कुछ और स्पष्ट किया है कि आग्रह किया है कि परीक्षा के संबंध में दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक, अपराधी के बहकाव में ना आए। यदि कोई परीक्षा में पास करने के लिए रिश्वत की मांग करता है या अन्य किसी तरह का प्रलोभन या झांसा देता है, तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी आयोग कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर आप देख रहे हो 0145 263 5200 पूरे और ये आपके दे रखे हैं, ये सूचित करें। और किसी भी अनुचित साधन अपनाए जाने, अनुचित कृत्य में संलिप्त होने के कारण आपके खिलाफ क्या होगी, कार्रवाई की बात है। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र की लोकेशन लिए गूगल मैप पर निर्भर न रहे। तकनीकी त्रुटियों के कारण कुछ परीक्षा केंद्रों की लोकेशन मैप पर अस्पष्ट हो सकती है, इसलिए अभ्यर्थी ई प्रवेश पत्र पर दिए गए पते की भौतिक पुष्टि परीक्षा दिवस से पूर्व ही कर ले। कहाँ आएगा, गूगल मैप पे आप डिपेंड ना रहे। तो ये आप लोगों के निर्देश आरपीएससी अपना काम कर रही है। ठीक है कि जो रिट आप लोग याचिका दायर की है माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में, उसका निर्णय है जो वो 4 तारीख को उसमें सुनवाई है, तो वो एक अलग विषय है। क्या होगा वो होगा, जो देखा जाएगा वो अलग बात है। ना मैं इधर वाले विद्यार्थियों के पक्ष में हूं, ना मैं इधर वाले विद्यार्थियों के पक्ष में हूं। मैं हम एक शिक्षक है और दोनों ही हमारे लिए बराबर है, दोनों सब है, और न्यायपालिका भरोसा है जो भी आएगा वो कानून सम्मत आएगा, कानून के मुताबिक आएगा। तो उस पर तो हमें टीका टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन जो बच्चे थोड़े से निराश हो रहे थे, जो परीक्षा की तैयारी करें, अब आपको निराश नहीं है, ये मानिए एक आप लोगों को मनोबल मिला है। मनोबल इसलिए मिला है क्योंकि आप 1 नंबर से 2 नंबर से आधा नंबर से रह सकते हो। तो ये जो समय आपका 2-4 दिन का ये जो इधर उधर आपने भटकाया है, तो ये आपको नुकसानदायी हो सकता है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, और आप बहुत पछताएंगे अगर इस समय को आपने सही यूटिलाइज नहीं किया। तनाव में जा रहे हो, क्या होगा परीक्षा का, होगी नहीं होगी, ये बिल्कुल नहीं सोचना हम लोगों को। हमारा काम नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहा है कि ये हमारा काम नहीं है। जो होगा, जो देखा जाएगा, क्या होगा। हाल फिलहाल यही सत्य है कि हमारे सामने ये प्रमाण आ रहा है कि परीक्षा 12 जुलाई को होगी। ये ध्यान रखें, ये मान के आप तैयारी को आगे जारी रखें, क्योंकि बाई चांस आपका ये तनाव है, आपका मन खराब है, आपका दिमाग खराब है, और आपका 1-2 नंबर से रहते हैं, इसका मतलब ये माहौल जिम्मेदार होगा, है ना। ये ध्यान रखें। तो ऐसा उस ओर ना जाएं आप लोग, और उसके लिए खुद जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपने गलत सोचा है। इसलिए सोचना नहीं है, तो आपको बिल्कुल आप लगे। और मेरा एमसीक्यू बैच आप लोग कंटिन्यू ज्वाइन करें। 5100 एमसीक्यू के नाम से रायथन क्लासेस में जाएंगे आप लोग। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। 5100 एमसीक्यू करंट अफेयर्स की मैंने शॉर्ट क्लासेस शुरू कर दी गई है, और एक सुपर फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन के नाम से मेरा फोल्डर बना हुआ है। 2 क्लासें कंटिन्यू कर दो आप। 7 दिन भी आपने दे दिया प्रथम प्रश्न पत्र को, तो 2 गुना स्पीड से देखते हुए तो मैं समझता हूं आप बहुत आगे अपने आप को पाएंगे। आपने पढ़ रहा कि आपको रिवीजन ही करना है, वो रिवीजन अगर मेरे हिसाब से करेंगे शॉर्ट नोट्स से,
और 51 से एमसीक्यू के साथ, तो आपका टाइम पे सिलेबस भी हो जाएगा। 2 गुना स्पीड से देखेंगे तो आराम से आप लोग कवर कर पाएंगे और अपने सकारात्मक ऊर्जा आपके पास में आएगी। चुन चुन के मैंने आपको टॉपिक और तथ्य मैं आपको दे रहा हूं। तो आप सभी को धन्यवाद। राम राम साहब, थैंक यू।